पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो चैप्टर नंबर 29 है। अब हमें इसमें से क्या क्या आना चाहिए, इसमें से हमें बेसिकली पता होगा यूरिन कंसंट्रेशन और यूरिन डायलेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। हमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर का पता, और एक्सचेंजर का पता, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज मेलाइटिस का पता, सॉरी इंसिपिडस का ना। बस हमारे ये मेन 3 टॉपिक हैं जो हम लोगों ने इस यूनिट से करना है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं करना। आज हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे तो पहले वो आप लोगों को ना यहाँ वासोप्रेशन का बताता है कि क्या होता है। उसके बाद फिर उसने यहाँ पे थोड़ी सी ना कंसंट्रेशन यूरिन के बारे में बताया कि वो कितनी % होती है, तो आप लोगों ने एमसीक्यू उसके लिए करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमारा एमसीक्यू आता है वो फॉर्मेशन ऑफ डायल्यूट यूरिन, कि डायल्यूट यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप लोग अभी इसमें इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग ये डायग्राम कर लेना, जिसको डायग्राम अच्छे से समझ आ गई वो थ्योरी खुद ही लिख लेगा, ठीक है। नेक्स्ट में अब हमारे पास ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है। और इस पेज में से कुछ नहीं करना, लेकिन यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ये आप लोग को पता होनी चाहिए, वो इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, प्लस ये जो ग्राफ दिया हुआ है आप लोग ये भी कर लेना। फिर नेक्स्ट में वो बताता है कि जो हमारे पास डायल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है ना, अब डायल्यूशन तो हम लोगों ने कर लिया, अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है, 3 पॉइंट वो ये बताता है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बताता है, ठीक है। अभी जो हमारे पास 3 हाइपर ऑस्मोटिक अब नेक्स्ट जो हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक रीनल के जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास एज इट इज 4 पॉइंट हमारे एमसीक्यू में आते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ना ध्यान रखना है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर अलग चीज़ और एक्सचेंजर अलग चीज़ है, तो आप लोग इसको रीड कर लेना, और ये डायग्राम सब बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि हाउ इज कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड इन हॉट क्लाइमेट, ठीक है। ये सिनेरियो होता है, और उस सिनेरियो का आंसर ये होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो इसमें एडीएच भी आपका भी जिक्र आप लोगों ने करना होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का भी। अच्छा, अब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में जो हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, अब ये टेबल आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, वो यहाँ से उठाता है एमसीक्यूज। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट अब वो देता है कंसंट्रेटेड यूरिन की डायग्राम। अब आप लोगों ने डायग्राम करें ताकि इस थ्योरी से जान छूट जाए। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। फिर वो कहता है कि रीसर्कुलेशन ऑफ यूरिन, इसके जो बस 3 पॉइंट ये दिए हैं ये तैयार कर लेना, और आपने इसकी डायग्राम तैयार कर लेना, रीसर्कुलेशन ऑफ यूरिया, बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट में काउंटर करंट एक्सचेंजर का वो बताता है, ये भी हमारे पास जो है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम लोग करेंगे साथ। इसको कैसे करना है, इसके पहले आप लोगों ने डायग्राम करने के बाद इसके 2 फीचर्स करने और काम खत्म। अच्छा, समरी दी हुई है उसने, अब जब सारा पीछे से पढ़ लोगे तो याद होगी, इसको बस रीड कर लेना, नेक्स्ट पेज में से कुछ भी नहीं करना। फिर नेक्स्ट में जो वो डिसऑर्डर्स की बात करता है, तो आपने बताना है कि यूरिनरी कंसंट्रेटिंग एबिलिटी के 3 पॉइंट आप लोगों ने करने हैं। और फिर जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस आप लोगों ने करनी है, तो आप लोगों ने ये वाली एक डिजीज करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक टॉपिक आता है ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, आप लोग बच्चे वाला फिरदौस से कर लेना, लेकिन जिन्होंने फिरदौस से नहीं करना वो इसके यहाँ पे ना वो यहाँ पे इसकी फ्लो शीट देता है और साथ इसके 5-6 पॉइंट देता है, तो आप लोग यहीं से कर लेना, लेकिन मैंने इसको फिरदौस से किया था, तो आप लोग इसको देख लेना। अच्छा, अब ये न्यूरोएनाटमी बताइए हाइपोथैलेमस की, जिन्होंने न्यूरोएनाटमी में हाइपोथैलेमस किया हुआ ना, उसको ये सब कुछ करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा, अब ये 29.2 29.3 एमसीक्यूज वाले बॉक्स है, और अदर स्टिमुलाई एडीएच आप लोगों ने बस रीड करना है, और ये हमारे इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये नहीं करना। चैप्टर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ना एक ये मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर का डिफरेंस, ठीक है। और फिर आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, और बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मोस्टली यही वाले आते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अच्छे तरीके से तैयार करना। पहले अपना चैप्टर तैयार करोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन तैयार करोगे, ठीक है। तो वी आर डन विद अवर 29 30 पर चलते हैं।